गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर पढ़ेंगे। और साइंस को पहले ही जानते होंगे या जान लीजिए कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों का सम्मिलित रूप है में विज्ञान है। और 8 में हमको सम्मिलित रूप पढ़ना है। 9th में हम लोग जानेंगे अलग अलग चैप्टर के बारे में, अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा। 8 में हम लोग तीनों को एक ही बुक में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जो है वह फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी है। और तो ये दोनों मिक्सचर चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो हम लोग जानेंगे क्या इस चैप्टर में, हम ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, दहन क्या है और दहन कितने प्रकार के होते हैं, और पदार्थ को दहन के आधार पर पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे 2 भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दहन क्या है। तो दहन वैसी अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। अर्थात कोई भी पदार्थ हो वह जगह जलता है, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा। जब तक ऑक्सीजन मिले तब तक ही वो जलेगा। तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया है जो जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है और ऊष्मा प्रदान करता है, तो वो कहलाएगा दहन। दहन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। बांटा तो गया है कई भागों में, लेकिन हमको 2 भाग पढ़ना है। पहला भाग है दाह्य पदार्थ और दूसरा है अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं और अदाह्य पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो दाह्य पदार्थ दहन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पहला है दाह्य पदार्थ, दूसरा है अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ को हम ज्वलनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं और अदाह्य पदार्थ को अज्वलनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं। दाह्य पदार्थ का अर्थ हुआ कि जलने योग्य। जो पदार्थ जलने योग्य है यानी जो जलता है वह दाह्य पदार्थ करेगा। जिस पदार्थ का दहन होता है अर्थात जो पदार्थ जलने योग्य है, जो जलता है, वह कहलाएगा दाह्य पदार्थ। जैसे कागज, लकड़ी और भी एग्जाम्पल है। कागज हो गया, लकड़ी हो गया। एक पदार्थ है सोडियम। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो खुली अवस्था में भी जलता ही रहता है। सोडियम क्या करता है कि खुली अवस्था में भी जलता रहता है। कारण क्या है कि जब सोडियम को खुली अवस्था में रखा जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम को ऑक्साइड बना देता है। और जब भी बताया कि जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा पदार्थ जलेगा, इसी कारण ये जलता रहता है। और इसे जलने से रोकने के लिए इसे तेल या केरोसिन तेल या पानी में रखा जाता है डुबा करके। तो 2 एग्जाम्पल दिए कागज और लकड़ी का। ये दोनों क्या है? दाह्य पदार्थ है। एक सोडियम भी हो गया, इसको हम सफेद फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ क्या होगा? जो पदार्थ दहन नहीं होता, जिस पदार्थ का दहन नहीं होगा वह अदाह्य पदार्थ होगा। जैसे पत्थर, ईंट। पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये पदार्थ क्या करता है? जलता नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? यह अदाह्य पदार्थ कहलाएगा। तो 2 प्रकार के हम जाने, कुछ और जानते हैं उसके प्रकार के बारे में। तो एक होता है दहन के पोषक पदार्थ, एक होता है दहन के अपोषक पदार्थ। ये क्या होता है कि दहन जब होती है तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसकी सहायता करता है, दहन की क्रिया होने में सहायता करता है। तो दहन की क्रिया होने में सहायता करता है
वो कहलाएगा दहन के पोषक पदार्थ। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पेट्रोल हो गया, परिभाषा भी लिखा हुआ है कि वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होता है, यानी सहायता करता है, दहन क्रिया में सहायता करेगा, वो कहलाएगा दहन के पोषक पदार्थ। जैसे ऑक्सीजन हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल, ये सारा चीज क्या दहन के पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो उसके बाद है दहन के अपोषक पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो दहन क्रिया में सहायक नहीं करता, लेकिन दहन जब क्रिया होती है तो दहन को रोक देता है या दहन को खत्म कर देता है। जैसे कि जल हो गया, जल क्या करता है, अगर दहन कहीं हो रही है तो जल डाल देने से क्या होता है, जल बुझ जाती है। इसी कारण क्या कहलाएगा, दहन का अपोषक पदार्थ कहलाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो दहन का अपोषक पदार्थ है। उसके बाद जानते हैं क्या है कि ज्वलन ताप, ये सबसे मेन टॉपिक है ज्वलन ताप, क्योंकि जब तक ज्वलन ताप, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप नहीं होगा वो जलेगा नहीं। तो वैसा न्यूनतम ताप या जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होगा वह पदार्थ उतना जल्दी जलेगा। जैसे अगर हम लिख दिए हैं कि केरोसिन और पेट्रोल में पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए क्या करेगा, पेट्रोल पहले जल जाएगा केरोसिन से। ये याद रखिए हमेशा, जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो पहले जलेगा। जैसे सपोज करते एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर कह दे कागज और लकड़ी में सबसे पहले कौन जलेगा, तो सबसे पहले जलेगा कागज, क्योंकि लकड़ी से कागज का ज्वलन ताप कम होता है, इसी कारण कागज पहले जल जाएगा, लकड़ी बाद में जलेगा। तो कई सारे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम ज्वलन ताप का। आगे हम जानेंगे दहन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है और दहन के लिए कौन कौन से शर्त होते हैं, कब दहन होगी यानी आग कब लगेगा, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आते हैं होमवर्क की ओर। तो होमवर्क है, पहला क्वेश्चन, दाह्य और अदाह्य पदार्थ को परिभाषित करना है, अर्थात दाह्य और अदाह्य पदार्थ का जो परिभाषा बताए हैं उसको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दाह्य और अदाह्य पदार्थ का 10-10 एग्जाम्पल आप लोग अपने से लिखिएगा। हम 2-2 एग्जाम्पल बताए हैं, 10-10 एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ज्वलन ताप किसे कहते हैं और दहन के पोषक पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित बताना है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, दहन के अपोषक पदार्थ क्या है, इसे भी उदाहरण सहित बताना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दहन के प्रकार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।